मेरी गुड़िया मुझे छोड़ के बाहर गई थी ना, मुझे छोड़ के नहीं गई थी, गुड गुड़िया। अब ना मैं ना तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम बिल्कुल मत डरना, तुम बाकी गुड़ियों की तरह नहीं हो ना। अब हम ना थोड़ी मस्ती करेंगे। दर्द नहीं हो ना, मुझे पता था तुम्हें दर्द नहीं होता। अब मैं तुम्हारे कपड़े मम्मी, मेरी गुड़िया टूट गई मम्मा। मेरी गुड़िया, तू रो क्यों रहा है बेटा? देखो ना मेरी गुड़िया टूट गई। मुझे ऐसे गुड़िया क्यों लाके देती हो? टूट जाती है मम्मी। अब मेरे साथ 4 दिन में गुड़िया नहीं रहती, टूट जाती है। उठो मम्मी, लेकिन ये लो, उससे भी अच्छी गुड़िया है ना? ये वाली गुड़िया और भी अच्छी है, लेकिन मम्मी ये भी 4 दिन में टूट जाएगी। आप कोई ऐसी गुड़िया लाओ ना जो कभी टूटे ना, हमेशा मेरे साथ रहे। होगी ना ऐसी गुड़िया कहीं तो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आऊंगी जो हमेशा तुम्हारे साथ खेलेगी। ये टूटेगी नहीं। जमीन का बयाना और लड़की का रोका एक बार दे दिया फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, अंजाम बहुत खतरनाक होता है। निर्जीव और जीव में क्या अंतर होता है? निर्जीव में जान नहीं होती, लेकिन जीव को महसूस होता है। लेकिन कुछ इंसान बहुत अजीब होते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं से बहुत दिल लगा लेते हैं, जैसे पैसा, जायदाद, पर वो जिनमें जान होती है उन्हें निर्जीव की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी आज की कहानी अवनी लाल की है, जो महाराष्ट्र के विरार में रहती है, एक आम जिंदगी जीती है, सपने देखती है, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसे भंवर में फंस जाएगी जहां वो न सिर्फ अपनी खुद की बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी खो बैठेगी। खुश रहो। मोहित का घर है ये? जी हाँ, कहिए। मोहित कौन है? मैं हूँ मोहित। चल पुलिस स्टेशन। मैंने क्या किया है? मेरा रेप शादी का झांसा देकर। अवनी, हमने तुम्हारी कंप्लेंट पे मोहित को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसे कोर्ट में पेश करने के लिए हमें और भी सबूत की जरूरत होगी। और सबूत? हाँ, मतलब उसने तुम्हारे साथ क्या क्या बातें की, क्या क्या किया, सारी डिटेल्स और कुछ प्रूफ भी लगेगा। सर, मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता तोड़ देगा। प्रूफ रखने की कोई वजह ही नहीं थी। मोहित, कहाँ है सब लोग आज? अरे सब लोग शादी में गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि हमारी शादी से पहले हमें भी एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये रहा हमारा बेडरूम। शादी के बाद इंटीरियर वाले को बुलाकर जो तुम्हें इसमें चेंज करना है तुम चेंज कर सकती हो। जैसा है अच्छा है। पर मैं कैसा हूँ? मोहित, ये सब शादी के बाद। मोहित, अच्छा, ये शादी की बात कहाँ तक पहुँची थी? सर, हम दोनों के घर वालों ने हाँ बोल दिया था, मुहूर्त भी निकल गया था, लेकिन तभी उन्होंने दहेज की डिमांड की। हमने मना किया तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अवनी, उसने तुम्हें अकेले घर बुलाया था, तो तुम्हारे पास कुछ मैसेजेस वगैरह, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग तो होगी ना? सर, मोहित ने मेरा फ़ोन 3 हफ्ते पहले ही फॉरवर्ड किया था। उसकी मोबाइल की शॉप है, उसने कहा था कि वो अपग्रेड करके देगा। सर, मुझे नहीं पता था कि वो अपने बचने का रास्ता बना रहा है। आइए। कुछ भी करके मोहित को यहां से निकालो। कहाँ गई थी?
पुलिस स्टेशन। मना किया था ना तुझे। कौन करेगा तुझ जैसी लड़की से शादी जो पहले से ही मैली हो। मम्मी क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? माँ, अम्मी हमारी बात सुनो। देखो यहाँ बात इंसाफ की नहीं है, तेरी इज्जत की है। तुझे पता है तेरी इस कंप्लेन से पूरी बिरादरी में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। बिरादरी हमको खाना नहीं देती है भाभी, वो खुद कमाना पड़ता है। अवनी ने जो किया ठीक किया। आप तो खुद औरत हैं, औरतों की ऐसी बात करती हैं। अक्ल वक्ल है कि नहीं है आपको? अजय तुम आजकल कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, घर के बड़े बात कर रहे हैं ना। मैं भी अवनी का बड़ा भाई हूँ, हक बनता है उस पर मेरा। और अब ज्यादा पंच मत मारो, जब देखो खुद की चलाती रहती हो। अभी जवान संभाल के बात करो, बदतमीज वरना। क्या कर रही हो? हाँ, बंद करो लड़ना। आज के बाद से तेरा बाहर निकलना ही बंद। चल अंदर। मम्मी चल अंदर चल। मम्मी मेरी क्या गलती है मम्मी? मम्मी इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी विजय प्लीज आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विजय मेरी हाथ मत लगा मुझे, सब तेरी वजह से ही हुआ है। विजय घर जाने का मन ही नहीं करता है। जब देखो किट किट मच मच। एक बात बोलूं, जब ये जमीन का पैसा मिले ना, लेके भाग जा और ऐश कर, फिर रोज एक नई बुमनिया। बहुत बड़ा वाला कमीना है तू यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। पता है, जब से बीवी गई है तब आज़ादी का मतलब समझ में आया। अब मैं एकदम छोटर खुला सा हूं, जब चाहूं जहां चाहूं कर लेता हूं। कोमल कोमल क्या कर रही हो? सुबह सुबह धंधे का टाइम है कोई आज। कोमल अपने आशिक से प्यार जता रही हूँ, पर तुम तो गुस्सा ही हो गए। कितने दिन हो गए हम मिले हुए, तो सोचा मैं ही आ जाऊं। और देखो मैं तुम्हारे लिए ये बिरयानी लेके आई हूँ। ठीक है, मैं चले जाती हूँ। कोमल कोमल अच्छा सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। घर पे बहुत झमेला चल रहा है कोमल। तो तुम्हारे घर में कब झमेला नहीं चलता? ये रही बिरयानी, खा लेना। सुनो, बिरयानी भी खा लूंगा, पहले तुम्हें तो चख लूं। तुझे मना किया था ना, समझ में नहीं आता? अभी छोड़िए, ये क्या तरीका है? मैं पसंद करता हूँ कोमल को। मैं उसे पसंद नहीं करती, और तेरे समझ में नहीं आ रहा है? खड़ी क्या है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से, वरना भरे बाजार में तुझे बदनाम कर दूंगी। चल निकल निकल यहाँ से। अभी ये क्या तरीका बात करने का? और तुमको मना किया ना, फिर भी घूमते रहते हो तुम इसके साथ। बोला ना तुम्हारे लायक नहीं है ये। जैसे भैया आपके लायक नहीं है वैसे ही ना। देखिए भाभी, मेरे चक्कर में आप ना पड़ो, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है, घर वाले कोमल को पसंद नहीं करते, वही बता रही थी मैं तुम्हें। और वैसे भी तुम घर पे अपना बटवा भूल गए थे, वही देने आई थी। अब से इस घर में मातम का माहौल खत्म। लीजिए मिठाई खाइए। मैंने अपनी का रिश्ता तय कर दिया है। किसके साथ में? इमरती देवी के बेटे के साथ। वो कुछ डेरी वाली? हाँ वही। इमरती देवी आज हमारी दुकान पे आई थी, वहाँ उन्होंने हमारी फैमिली फोटो में अवनी को देखा, उन्हें अपनी बहुत पसंद आई। अपनी मैंने भी उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। भैया भैया सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है। रहा साहब, तुम्हारी शक्ल देख के वो सब कुछ भूल गई।
उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की को तो उनके घर की बहू होना चाहिए। मैंने भी हाँ कर दी है। क्या? किससे पूछकर? मैंने तो पहले ही कहा था, कमाता है तो खुद को इस घर का मालिक समझ बैठे। क्यों? बस करो तुम दोनों, फिर शुरू हो गए। ये अकेला इस घर में कमाता है, अपनी बहन का ख्याल भी यही रखता है। तुम दोनों की इसे भला बुरा कहने से बाज नहीं आते। देखो, मैंने जो किया है अपनी बहन की भलाई के लिए किया है। अपनी तो उस घर में बहुत खुश रहेगी, राज करेगी वहाँ। लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। क्या? तुझे वो पुलिस केस वापस लेना होगा। अपनी वो लोग बड़े लोग हैं, उनकी घर की बहू तो समझ रही है ना। अवनी, तेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी ये केस नहीं है। आन जा बेटा, वापस ले ले ये केस। शाबाश। अब नहीं, वो लोग तुझे कल देखने आ रहे हैं। अच्छे से सच धड़कन के सामने आना, ठीक है? गुड़िया का घर है? हाँ हाँ, आराम से बेटा। वैसे उम्र क्या होगी आपके बेटे की? है तो 26 साल का, लेकिन मासूमियत देखिए, बिल्कुल बच्चे जैसी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इकलौता बेटा है हमारा कुश। इसके पिताजी गुजर गए थे जब ये 2 साल का था। आपने हमारा डेयरी तो देखा ही होगा ना, कुश डेयरी। बैजू जी, गाड़ी से गिफ्ट लेकर आओ। यहाँ रखो, ये सब गिफ्ट्स आप सबके लिए, और ये गहने मेरी बहू के लिए। वैसे आपकी बिटिया है कहाँ? बहुत सुंदर है आपकी बिटिया, बिल्कुल चांद की तरह। मम्मी, हाँ बेटा, ये गुड़िया है ना? हाँ हाँ, मेरी वाली गुड़िया है। हमारी गुड़िया है। मम्मी, अच्छी गुड़िया है। मम्मी, बेटा, मम्मी मुझे इससे शादी नहीं करनी। शादी करनी पड़ेगी। नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। तुम्हें माँ, 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 विजय, 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 वो माँ, विजय, विजय, माँ, विजय, विजय। आइए सर। सर, इनका नाम कांतालाल है, उम्र 65 साल। ये देखिए, गला काटा गया, गले पर काफ़ी गहरा निशान है। लगता है किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया है, जैसे कोई बूचर नाइफ। बूचर नाइफ? हाँ सर। एक बॉडी अंदर भी है। सर ये देखिए, इसका नाम विजय लाल है, कांता जी का बड़ा बेटा। इसका भी गला काटा गया सर। ये काफ़ी गहरा निशान है, सेम चीज़, बूचर नाइफ। रिपोर्ट किसने किया था? सर विजय की वाइफ चंदा लाल ने। वो बाहर गई हुई थी, वो जब घर में आई तब उसने ये सब देखा।
गहने पैसे सब गायब हैं। लगता है लूटपाट का मामला है। ये चंदालाल इतने रात को बाहर क्या कर रहे थे? मैं प्रेग्नेंट हूँ सर। मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी और एसिडिटी लग रही थी, इसलिए मैं पास में चौराहे पे एक मेडिकल शॉप है, मैं वहां से दवा लेने गई थी और जैसी वापस आई तो माँ! विजय! विजय! घर में आप तीनों ही रहते? नहीं सर, मेरी ननद अवनी और मेरे देवर अजय, लेकिन अजय शॉप से घर वापस लौटे ही नहीं है और अवनी हमेशा कमरे में रहती है। मैंने कमरा भी चेक किया लेकिन वो वहाँ नहीं है। यही अवनी लाल है ना? हाँ सर। सर ये तो वही है जिसने मोहित के खिलाफ कंप्लेंट की थी और 7 दिन में वापस भी ले ली थी। हाँ सर, क्योंकि वो अवनी की शादी तय हो गई थी तो। तृप्ति सर, ये अजय और अवनी को कॉल करो, दोनों का कमरा चेक करो। सर मुझे लगता है कि मर्डरर्स इसी विंडो से आए थे। ये देखिए नीचे 2 लोगों के फुटप्रिंट भी हैं और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। सर तो कमरा खाली है। सर मोहित ने जो उसके साथ किया था उसके बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की। अवनी, ये कहीं कुछ। अवनी दरवाजा खोलो। अवनी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अवनी, अवनी, क्या हुआ? वो अवनी दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं। अवनी! अवनी! भैया क्या हुआ? अरे दरवाजा नहीं खोल रही है यार। अवनी! अवनी दरवाजा खोलो! अवनी! अवनी! सर वो सारा सामान हमने जानबूझकर वहां से हटाया था क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि अवनी किसी भी तरह खुद को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आपने अभी तो कहा था कि उसकी शादी तय हुई थी। हाँ सर, लेकिन वो उस रिश्ते से निकल नहीं पा रही थी, सदमे में थी वो। तृप्ति सर। बॉडी लो पोस्टमार्टम ले बांटो। हो सर। शिरके एक काम करो, एक कांस्टेबल को यहाँ लगा दो और जैसे अजय और अवनी आए बुलाओ। ठीक है सर। अब मेरा बेटा दूल्हा बन गया। थैंक यू मम्मी। आप मेरे लिए गुड़िया लेके आई हो ना, तो मैं रोज उसके साथ कुश्ती, खो खो, कबड्डी सब कुछ खेलूंगा मैं उसके साथ। हाँ हाँ बेटा, अब तो तेरी शादी होने जा रही गुड़िया के साथ। तेरी जो मर्जी आए खेल खेलना। मम्मी मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। मम्मी वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? उस दिन वो मना कर रही थी। मैं उसे जाने दूंगी तब ना बेटा। इधर तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कहाँ भाग रही है? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो चंदा सच कह रही थी। मैंने उस मेडिकल वाले से पूछताछ की सर। उसका कहना है कि चंदा उस रात एसिडिटी की दवा लेने उसके पास आई थी। और सर ये चंदा के घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मैंने अपना कांस्टेबल अजय की दुकान पे भेज दिया है। तो फिर ये अवनी कहाँ गायब हो? कंप्लेंट वापस लेने खुद आई थी? हाँ सर, उसके साथ उसका भाई अजय भी था। देखो अवनी, एक बार फिर से सोच लो।
तुम्हारे कंप्लेंट वापस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस बार उसने तुम्हारे साथ किया है, हो सकता है दूसरी बार किसी और लड़की के साथ करे। बल्कि एक क्रिमिनल समाज में ऐसे ही खुला घूमेगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। सर वो लाइफ में आगे बढ़ चुका है और मैंने तो रेपिस्ट की शादी होते भी सुना है जेल के बाद। लेकिन उन लड़कियों का क्या, उनसे तो कोई शादी नहीं करता ना। एक बार के लिए रेपिस्ट की शादी हो भी जाती। सर मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ उनके लिए, अपने फ्यूचर के लिए। और कल से अजय और अवनी दोनों गायब है। क्या ऐसा तो नहीं कि दोनों का इस केस में हाथ है? क्या चली गई थी तुम? कितना बोल दिया मैंने तुम्हें? क्या सब कुछ खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे भैया और माँ को मार दिया। सर मैंने पता किया ऐसी वारदातों का, क्योंकि देखने में लूटपाट का मामला ही लग रहा है। और सर इस तरह की एक गैंग है जिसका नाम है कटनी गैंग। वो अपनी वारदातों को इस तरह से ही अंजाम देते हैं। पहले घर के खिड़की दरवाजे तोड़ के उसके घर में घुसते हैं, फिर जेवर वगैरह चोरी करते हैं और जो सामने आता है फिर उसका गला रेत देते हैं। लेकिन मारने का वेपन हमेशा एक ही होता है, बूचर नाइफ। जो भी सामने आता है, फिर के एक घर में दोनों ही जन थे और दोनों को मार दिया, तो ये कटनी गैंग का ही काम है। हो सकता है सर। सर ये अजय। क्या रे, तेरे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ था तू? सर मैंने कल रात बहुत शराब पी ली थी, घर पे झगड़ा हुआ था तो गुस्से में घर छोड़ के चला गया था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर मैंने अवनी से कहा था कि वो पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले ताकि उसकी शादी हो सके, लेकिन मोहित जेल से छूटते सीधा घर पे आया धमका। तेरी वजह से मेरी सगाई टूट गई, लोगों ने मेरी दुकान तोड़ दी है और तुम लोगों की वजह से मुझ पर रेपिस्ट का धब्बा लगाया है। लेकिन मोहित तुमने मेरा रेप किया था। सिर्फ रेप ही किया था ना तेरा? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। क्या करेगा? क्या करूँगा? मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे पूरे खानदान को। सर उसने मेरी माँ, मुझे और अवनी को धमकाया। वो तो एंड मौके पर कोमल और उसके भाई वहाँ पर आ गए। मेरे भाई और भाभी घर पे नहीं थे, डॉक्टर के यहाँ गए थे। वो जब वापस आए तो वो भी मुझे बुरा भला कहने लगे। अगर तूने कंप्लेंट वापस लेने की जिद नहीं करी होती ना तो ऐसा होता ही नहीं। हमेशा हम सबको उस मोहित के डर में रहना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया था सर, मैं घर से बाहर चला गया। पूरी रात शराब पीने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के यहाँ चला गया था। जब मोहित ने तेरे साथ हाथापाई की, उस वक्त कोमल और उसके भाई तेरे घर पे क्या कर रहे थे? सर मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी शादी होने वाली थी। उनको जब मालूम पड़ा कि मेरी बहन अवनी का रिश्ता तय हो गया है तो घर पर बधाई देने आए थे, समधी होने के नाते। कोमल के अलावा किसने देखा तेरे को उस रात को? ठेके पे कई लोग थे सर। कोमल के घर पे कोमल, उसके भाई भाभी सब थे सर। मैं पूरी रात वहीं था सर, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे माँ और भाई के साथ कौन कर सकता है? सर ये सब मोहित ने ही किया है। उसी ने मेरी बहन अवनी को उठाया बदला लेने के लिए। मोरे स्टेटमेंट दिया है। हो सर, चलिए। शिरके, कोमल से इसके अलावा चेक करो। सर 2 मौतें और अवनी का गायब हो जाना। पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट्स थे। एक तो कटनी गैंग जो लोगों को मारकर लूटते थे, लेकिन इससे पहले कभी भी उन्होंने किसी लड़की को अगवा नहीं किया था। और दूसरा मोहित, जिसके हिसाब से उसकी जिंदगी अवनी के कारण बर्बाद हो गई थी, लेकिन वो अवनी से बदला कभी भी ले सकता था, तो उसने उसकी माँ और भाई को मारने का जोखिम क्यों उठाया? इस केस में पुलिस के पास सस्पेक्ट्स थे, उनके पास मोटिव था, लेकिन यही खास बात थी कि इस केस में सरलता ही सबसे बड़ा छलावा था। हाँ, ये अवनी का पहला मंगेतर था। इसने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि अवनी के घर वाले दहेज देने से मना कर दिए थे। हाँ मैडम, मैंने तो यहाँ तक सुना है अवनी के भाई चाहते थे कि उसके बहन से कोई पैसे लेकर शादी कर ले। बहुत सुंदर है ना वो। ये मोहित एक नंबर का कमीना है। देखा था हमने कैसे आकर इन सबको मारा। अवनी की सगाई तो इमरती देवी के बेटे से हुई थी। उसने तो अवनी को किडनैप करने की भी कोशिश की थी, दिन दिहाड़े मार्केट में। ये छोड़िए ये गुड़िया नहीं है आपकी। चलो यही मेरी गुड़िया और मैं इस गुड़िया को अपने घर लेके आऊंगा। इसका मतलब कि खुश मानसिक रूप से कमजोर नहीं, काफी वायलेंट नेचर का भी है। हाँ मैडम जी।
इमरती का बेटा बहुत वायलेंट है और सर वो लोग कल रात से गायब है। गायब है? हाँ सर, मैंने पता किया है, बेटे की शादी तय हो गई है, गांव गए तैयारी के लिए। अरे लेकिन ऐसे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? सर वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। सर मैंने कोमल की फैमिली से पूछताछ की है, ये अजय सच कह रहा था। उस रात तो अपनी गर्लफ्रेंड कोमल के साथ ही था सर। नॉर्मल सी फैमिली है, टिफिन सेंटर का बिजनेस चलाती है, लेकिन सर उनकी बिरयानी बहुत फेमस है। अच्छा? हाँ तो मंगाओ आज। ठीक है सर। और हाँ, ये इमरती और कुश, इनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। उनका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। सिर्फ मुझे लगता है ये मोहित और कुश, इनमें से किसी ने अवनी को किडनैप किया है। सर सबके कॉल रिकॉर्ड। सर ये अवनी का फोन तो 3-4 दिन से बंद था। बंद था? इसका मतलब उसकी सगाई हो गई, उसने कंप्लेंट वापस ली और फोन बंद कर दिया। हो सकता है सर। सर ये अजय के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि इसने इमरती देवी से काफ़ी बात की है 3 दिन पहले। और सर ये मोहित के कॉल रिकॉर्ड में सर किसी बीरू सिंह का नंबर मेंशन है, काफ़ी बात करता था इससे। बीरू सिंह, सर मुझे लगता है कि ये बीरू सिंह उस कटनी गैंग का लीडर हो सकता है जो क्राइम करने के लिए बूचर नाइफ का इस्तेमाल करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। अरे मोहित को उठा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही किडनैपिंग और ना ही मर्डर। देख, तेरा भाई भीरू सिंह को मिला था, देखा है उसको। अवनी को किडनैप तूने करवाया, विजय और कांता को मारने की सुपारी तूने दी ना? सर मैंने नहीं मरवाया उनको, पर मुझे ये करना था। और मेरे भाई मिला था बीरू से और उसने मना कर दिया। एक क्रिमिनल ने क्राइम की सुपारी लेने से मना कर दिया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है। करडे हा ॲम्ब्युलन्स मध्ये गेला पाहिजे। सर मुझे नहीं पता अवनी कहाँ है। सर 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 गुड़िया, गुड़िया तो उठ नहीं रही है। गुड़िया उठ गई। गुड़िया, अरे शादी हो गई है हमारी, अब हम खेल सकते हैं गुड़िया। चल जाने दो। अरे टालो मत, हमारी शादी। अरे ऐसे कैसे? कबड्डी 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 कबड्डी। अब हम कुश्ती खेलेंगे। हाँ? तुम्हें मैं तुम्हारा पल्लू। मुझे मारा तूने। बॉडी कब देने की कही है पुलिस ने? पोस्टमार्टम चल रहा है, रिपोर्ट आने के बाद देंगे बॉडी। अवनी का कुछ पता चला? सबसे बुरा तो चंदा बिटिया के साथ हुआ है, भरी जवानी में पति चल बसा। और वो भी तब जब हम पेट से हैं। अब हमारा और हमारे बच्चे का अजय के सिवा और कोई नहीं है। काका काकी हम पर चुनरी डाल दीजिए, वरना हमारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। भाभी ये क्या बोले जा रही हैं आप? अजय हम सही तो कह रहे हैं ना। अब हमारा क्या होगा तुम्हारे भैया के बिना? और हमारा बच्चा? बोलिए काका काकी, देवर ही तो भाभी का हाथ थामता है ना, उसे सहारा देता है। तो हमने क्या गलत कहा? चंदा बेटिया सही कह रही है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अजय ने मुझसे शादी का वादा किया है। अजय और मेरी बात तो बहुत पहले से चल रही है। अजय तुम ही कुछ बोलो ना। बिटिया, जिम्मेदारी हमेशा प्यार पे भारी पड़ती है। अरे तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? अरे कहीं भी ब्याह हो जाएगा तुम्हारा। और चंदा बिटिया को देखो, देवरी भाभी का सहारा बनता है ना। कोमल, जो तुम लोग कर रहे हो ना मेरी बहन के साथ, वो सही नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो समझ सर क्राइम सीन पे जो फुटप्रिंट मिले थे उनकी डिटेल्स निकालिए सर। वो 8 और 9 नंबर के जूते थे। बहुत ही कॉमन प्रिंट है सर, कुछ खास पता नहीं चला है। विजय का फोन चेक किया था सर, तो वो मैसेज पढ़ के लग रहा है कि उसका किसी कश्यप नाम के आदमी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। और ये देखिए ना, ये लास्ट मैसेज में इसने लिखा है कि जमीन का बयाना और लड़की का रोका देखकर कैंसिल नहीं करते। तो ये जमीन का मामला न है। सर मेरी बहू ढूंढिए ना उसे। कौन? सर मैं इमरती, अवनी की होने वाली सास।
हम आप ही को ढूंढ रहे थे। बेटी, हाँ बताइए। सर, मेरे इकलौते बेटे की शादी तय हुई थी। मैं गांव गई थी कुल देवता को प्रसाद चढ़ा। किसी काम से मैंने चंदा को कॉल किया तो पता चला कि मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। एक बात बताइए, आपका बेटा बहुत वायलेंट है। उसने एक बार अवनी को किडनैप करने की कोशिश की, वो भी भरे रास्ते पे। इतना सब होने के बाद भी अवनी जैसी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँ। पहले तो मैंने उन लोगों को पैसे और गहने देकर मनाया, और मेरा बच्चा बहुत भोला है। उसे लगा कि अवनी उसकी दोस्त है और उसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश की, तो अवनी ने शादी के लिए मना कर दी। आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा। मैं अभागन क्या गुस्सा करूंगी सर, मुझे पता है मेरा बच्चा कैसे, इसलिए तो अवनी का हाथ मांगा था, वो भी अभागन थी। मैंने उसे कुछ की सारी सच्चाई बताई कि मेरा बच्चा पैदाइशी ऐसा नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, छत से धक्का दे दिया था। अवनी को भी लगा कि शायद कुछ ठीक हो जाए, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। प्लीज सर, मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। अभी कुछ कहाँ है? गाँव में है सर। सर, कटनी गैंग लीडर वीरू पकड़ा गया। हाँ, ये पैसा लेके जरूर आया था साहब, लेकिन हम लोग सुपारी नहीं उठाते साहब। सुपारी नहीं उठाई, लेकिन खुद जाके मारा होगा। नहीं साहब, मैं किसी को नहीं मारा साहब। ये कब हुआ साहब? 1 मई को रात को। सर, उस टाइम तो मैं कसारा में था, आप चाहिए तो पूछ लीजिए, वहां पे मेरा काम चालू था साहब। शिरके, अगर ये सच बोल रहा है तो ये काम मोहित ने किसी और से करवाया है। लेकिन सर, कटनी गैंग के स्टाइल में ही क्यों? पता नहीं। और दूसरा सस्पेक्ट कुश, उसकी माँ तो खुद अपने पास चल के आई। हाँ सर, उसकी तो लोकेशन भी ट्रेवल करती दिख रही है। अब हमारे ये 2 सस्पेक्ट हैं, ये दोनों ने नहीं किया है, तो तीसरा कौन है? जमीन के मामले का क्या हुआ? सर, वो कश्यप, उसका पता चल गया है, कल मिलता हूँ उससे जाकर। सर, विजय को मार के कौन सी जमीन मेरी होने वाली थी? वो मेरा दोस्त था सर, और जब उसने इमरती देवी को अवनी के रोके के पैसे वापस भी दिए, तभी मैंने उसको समझाया था कि वो गलत कर रहा है। जमीन का बयाना और लड़की का रोका, एक बार दे दिया फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अंजाम बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब ये विजय कुश और अवनी के रिश्ते में रुकावट बन रहा था। सर, मुझसे तो ऐसे ही बोला था, और सर मुझे तो फायदा ही हुआ था विजय की वजह से। मैं क्यों उसे मारूंगा? कमाल है, कोई घर पे आता है, 2 लोगों का मर्डर करता है, लड़की को किडनैप करता है, फिर भी कोई सबूत नहीं। सर, हो सकता है अवनी ने खुद किया हो, क्योंकि मोहित के टाइम पे भी उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया था, फिर कुछ से उसकी शादी करा दी। सर, हो सकता है उसने अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए ये सब किया हो। नहीं तृप्ति, सर मैंने कश्यप से बात की है, उसका कहना है कि विजय ने इमरती के पैसे वापस कर दिए थे और अवनी का रोका भी तोड़ दिया था। सर, ये आदमी डबल मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। नमस्कार सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है सर। मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ और मैं विजय लाल का इलाज कर रहा था साहब। उसकी मौत की खबर का पता चला तो मैं उसके घर गया था, शोक सभा में उसके। तो वहाँ मुझे बड़े अचंभे की बात लगी सर। क्या? चंदा सबके सामने कह रही थी कि वो पेट से है। अब हमारा और हमारे बच्चे का अजय के सिवा और कोई नहीं है। तो उसमें गलत क्या है? बात गलत की नहीं है साहब, बात यह है कि विजय को नपुंसकता की बीमारी थी और मैं उसका इलाज कर रहा था, तो चंदा उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? करेक्ट एंड स्टेटमेंट ये सर। चलो, थैंक यू। शिरके, मुझे लगता है चंदा किधर बाहर अफेयर चल रहा था और ये बात उसके पति और सास को पता चल गई, इसलिए चंदा ने दोनों को मार दिया। फोन से कुछ मिला? नहीं सर, सिर्फ घर वालों से बात करती थी। रीचेक करो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हम इंपॉर्टेंट बात मिस कर रहे हैं। मैं चंदा पे नजर रखो। ओके सर। भाभी जी, चलिए खाना खा लीजिए। सुनिए, कम से कम आप तो मुझे नहाने दीजिए। मेरी हालत देखिए, वो जानवर रोज मेरे साथ और ये देखिए, उसे तो समझ नहीं है, लेकिन आप तो समझते हैं ना। रोके के पैसे विजय ने वापस दिए थे, ये बात उस दिन क्यों नहीं बताई? दिए थे, पर अजय ने वो पैसे वापस ले लिए थे। कुछ की हरकत के बाद विजय ने पैसे लौटा दिए थे, पर जब मैंने अवनी को समझाया तो वो शादी के लिए मान गई थी। और फिर जब अजय हमारे घर वापस आया तो हमने शगुन वापस दे दिया।
क्या ऐसा तो नहीं कि ये बात अजय ने उसके भाई को बताई ना हो? अब सर ये बात मुझे कैसे पता हो? आप जा सकते हो। तृप्ति, इस औरत पे ध्यान रखो और पता करो इसका लड़का कुश कहाँ है। ओके सर। शिरके, गांव वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, इसके घर को चेक करें। और हाँ, उस रात अवनी के घर के आसपास ये या इसका स्टाफ मौजूद था क्या, ये भी पता। चलो। मेरी बात। अजय, अजय, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो तुम ये सब नाटक? तुम भूल रहे हो मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। अजय मेरी बात सुनो, देखो अब ना हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब बस तुम हो और मैं हूँ और कोई भी नहीं है। अजय देखो। भाभी, भाभी मैंने जो किया था तुम्हारे कहने पर किया था। तुमने फोर्स किया था मुझे, क्योंकि भैया तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानते हो जब एक लड़की की शादी होती है तो वो ढेर सारे सपने देखती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करेगा, उसे दुनिया की सारी खुशी देगा। लेकिन तुम्हारे भैया वो एक पति का सुख नहीं दे सकते मुझे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में एक पत्नी करे तो क्या करे? सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था। देखिए अजय, कम से कम तुम तो अपनी भाभी पे तरस खाओ। देखो इससे तुम्हारे भैया की भी इज्जत बनी रहेगी और मुझे भी प्यार की कमी नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना? ये गलत है भाभी। नहीं अजय, भाभी क्या कर रही है? भाभी क्या कर रही है? भाभी छोड़िए। भाभी तुम अच्छे से जानती थी कि मैं कोमल से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी उससे शादी नहीं हो पाएगी। अब इतना ही प्यार करते हो कोमल से तो क्यों क्या मेरे साथ वो सब रोक लेते ना खुद को? और उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोलो। उस दिन माँ और विजय के साथ साथ उसका भी गला कट जाना चाहिए था। सर ये विजय और कांता की पीएम रिपोर्ट। सर दोनों की मौत 1 मई को रात 9:30 से 11:30 के बीच में हुई है और फॉरेंसिक ने कंफर्म भी किया है कि बूचर नाइफ का इस्तेमाल किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात है सर, दोनों को मारने से पहले स्लीपिंग पिल्स खिलाई गई थी। काफ़ी हैवी डोज था। ये काम तो कोई घर का आदमी कर सकता है, अजय, चंदा या अवनी। सर ये हमें पालघर में मिली, वहाँ के कांस्टेबल ने इसे पहचान लिया। हमने जो फोटो सर्कुलेट की थी ना उससे। कहाँ थी तुम अवनी? और ये हालत किसने की तुम्हारी? इमरती के बेटे कुश ने। तो कुश ने तुम्हें किडनैप किया था? तुम्हारे माँ और भाई को उसने मारा? मम्मी। देखो अवनी, शांत हो जाओ और बताओ उस रात हुआ क्या था? सर उस रात मैं बहुत परेशान थी क्योंकि घर वाले मेरी शादी कुश से करवाना चाहते थे। उसी रात भाभी मेरे रूम पे आई। अवनी, भाभी क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अवनी मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? अवनी कहीं पर भी, पर इस नर्क से दूर। देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बस एक काम करना, अपना फोन और अपना सारा सामान यहीं छोड़कर जाना। मेरे पास एक प्लान है। मैंने तुम्हारे भैया और मम्मी को नींद की गोली दे दी है। तुम एक काम करो, तुम पीछे के दरवाजे से, पीछे के रास्ते से निकल जाओ ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और मैं कमरे को बाहर से लॉक कर दूंगी। सुबह तक किसी को पता नहीं चलेगा और जब तक पता चलेगा तुम कहीं दूर जा चुकी हो। फिर मैं थोड़ी दूर गई और इमरती के बॉडीगार्ड ने मुझे किडनैप कर लिया। उसके बाद वो मुझे एक गांव में लेकर गए, वहाँ मुझसे जबरदस्ती शादी की और उसके बाद मुझे नशीली दवाएं दे देकर मेरा बार बार रेप किया। उसमें से एक बॉडीगार्ड ने मुझ पर तरस खाया और भैया बचाओ!
बचाई और मुझे भैया भी कहा, बहना तुम भाग जाओ ऐसे, मैं संभालूंगा सब। लेकिन विजय ने तो तुम्हारे शगुन के पैसे वापस दिए थे। हाँ, पर अजय भैया ने पैसे वापस ले लिए थे। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है ठीक है सर, ये कोमल के भाइयों ने हमसे झूठ बोला था सर। उस दिन वो लोग भी उसी बार में थे जहाँ पर ये अजय बैठा हुआ था, और ये लोग कह रहे थे कि अजय खुद चल के घर आया था, जबकि बार वाले ने बताया है कि ये दोनों अजय को वहाँ से लेकर गए थे। पूरी रात अजय एक बार भी बाहर नहीं गया। नहीं सर, मैं, मेरा भाई और अजय हम लोग एक कमरे में सो रहे थे। सर सब लोग गड़बड़ लग रहे हैं, चंदा, इमरती, अजय, सब। ये अजय सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा है। अजय ने अपने बहन की शादी इमरती के बेटे से फिक्स करवाई। कोमल अजय से शादी करना चाहती थी, और चंदा अजय को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पेट में अजय का बच्चा था। अजय को बचाने का सबके पास मोटिव था, लेकिन ये विजय और कांता को किसने मारा? अवनी, तुम अभी घर नहीं जाओगे, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम हमारे प्रोटेक्शन में रहोगी। स्मिता, यूं लगे। हेलो मम्मी, अवनी भाग गई। क्या? हेलो चंदा जी, हमें आपके देवर अजय की डेड बॉडी मिली है। हेलो इमरती जी, हमें अजय की डेड बॉडी मिली है और हमें शक है कि उसने आपकी बहू को भी गायब किया है। कोमल जी, हमें अजय की डेड बॉडी मिली है। अजय को उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने विजय और कांता को मारा है। मतलब आपको कैसे पता? क्योंकि विजय और कांता के बॉडी के पास हमें जो फुटप्रिंट मिले, वही अजय के बॉडी के पास मिले। क्यों मारा? अजय को क्यों मारा? मैंने तुमसे कहा था मैं अजय से प्यार करती हूँ, क्यों मारा मेरे अजय को? मैंने तुम्हें चंदा खानदान अजय को मारने का कहा था, क्यों मारा मेरे अजय को? क्यों मारा? क्या बोल रही है? हमने नहीं मारा है अजय को। हमने नहीं मारा है साहब अजय को। लेकिन तुमने विजय और कांता को तो मारा है। क्या तुमने मारा मेरे पति को और मेरी सास को? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? आप तो बिल्कुल ड्रामा मत करो मैडम। तुमने क्या डील की थी इनके साथ? तुम्हारे कॉल डिटेल्स और डिलीटेड मैसेज से सब कुछ पता चला है। अवनी को पिछले दरवाजे से भगाया ताकि इनके गुंडे उसको किडनैप कर सके। और मैडम, तुम्हारे गुंडे और तुम्हारा बेटा दोनों हमारे हिरासत में। स्मिता, चलो कोमल, अब बताओ क्यों मरवाया विजय और कांता को? सर, मैं अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये चंदा ने घर पे सबको मेरे खिलाफ भड़का रखा था। हमेशा किसी न किसी बहाने से शादी रुक जा रही थी, और फिर अपनी का भी रेप स्टार्ट हो गया और इसने शादी से मना कर दिया। तो मुझे लगा इन लोगों के जीते जी मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने। और एक कटनी गैंग का आइडिया कहाँ से आया? हम लोग टिफिन देने के लिए धीरू के मोहल्ले जाते रहते थे। एक बार हमने धीरू को और मोहित के भाई को बात करते हुए सुना, तो हमें लगा कि हमारी बहन का घर बस जाएगा अगर ये दोनों मर गए तो साहब इसीलिए हमने कटनी गैंग के बारे में पहले अच्छे से पता किया। तो साहब वो चिकन मटन काटने के लिए हमारे पास वो गुजर नाइफ तो होता ही है। तो उस रात हमने अजय को बार में बहुत पिलाई और उसे अपने घर ले जाके सुला दिया। फिर हम दोनों भाई उसके घर चले गए, पर ना वहाँ पे चंदा थी ना ये अपनी। तो सामने जो आया उसी को मार के वहाँ से निकल गए। पर साहब अजय को नहीं मारा हमने। हमें पता है अजय को तुमने नहीं मारा। मोरे, अजय, 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 छोड़ो, ये हमारा ड्रामा था ताकि हम असली कातिल तक पहुंच सके। और ये प्यार नहीं, इसको जुनून कहते हैं। अब तुम और तुम्हारे दोनों भाई जेल में बनाना बिरयानी।
आज इंसान ने ही इंसान को सामान बनाकर रखा है। मोहित के लिए अवनी रास्ते के कांटे की तरह थी, वहीं इमरती और कुश के लिए अवनी एक खिलौने की तरह थी जिसको जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते थे। जरूरी है कि हम इंसान को इंसान ही समझें। बदलाव हमसे शुरू होगा। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। जय हिंद।